पूछा जाता है कि मेरे से भी पूछा जाता है कि डिज़ाइन डिग्री की ज़रूरत है क्या? स्पेशली कोई अच्छी कंपनी इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट करेगी कि नहीं, 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 ये तो ये एक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म क्यों डेवलप हुआ उस टाइम पे उस कंपनी के क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें ये डेवलप हुआ? जो आपका कॉलेज में स्किल सेट था और जो अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका स्किल सेट है, उसमें कितना फ़र्क है? आई थिंक आप डिज़ाइनर तभी बनते हो जब आप यूज़र के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। ईईजी टाइप चीज़ करके देखो कि उसके ब्रेन वेव्स कैसे हो रहे हैं, हाउ इज़ अ यूज़र रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिम्युलस, उसको ये दिखाया जा रहा है तो वो क्या देख रहा है, उसका आई ट्रैकिंग करके देखो। काफ़ी कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे से भी पूछा जाता है कि डिज़ाइन डिग्री की ज़रूरत है क्या? मेरे को हुँ, आता है ऑलरेडी। तो हुँ। मेरा इसका आंसर फ्लैट आउट है कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत अच्छा, नहीं है तुम्हें। इसका अच्छा। आंसर सिर्फ़ इतना ही है कि अल्टीमेटली तुम्हारे स्किल सेट पे तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो तुम्हारे स्किल सेट पे मिलेगी या तुम्हें खुद भी कुछ करना है तो तुम्हारे स्किल सेट पे मिलेगा तुम्हें। इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, हुँ, जैसे हुँ, तुमने हुँ। बताया कि भई डिग्री पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्किल सेट पे हुँ। जॉब मिलेगा। हुँ, हुँ, एक हुँ। चीज़ होती है जिसको सोसाइटी वैल्यू करती है, एक चीज़ होती है टैलेंट और एक चीज़ हुँ, होती है कि भई जिसको हुँ, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि ये जॉब है या हुँ, इसमें हुँ। रुतबा है। तो हुँ, हुँ, टैलेंट हुँ। तुम्हारा किसी भी एक मान लो कि अगर कोई शेव भी कर रहा है, उसका टैलेंट उसमें हो सकता है कि वो शेव कर रहा है किसी की, बार्बर शॉप पे हुँ, जाते हो तो, हुँ, हुँ, वो हुँ, शेव कर रहा है और हुँ। परफेक्ट है अपने काम में। बिल्कुल। लेकिन समाज उसको इज्जत नहीं देता। तो मैं इस पे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हुँ, डिग्री एक किसी के हाथ में होती है, तो समाज हुँ, डिग्री को देखता है। तुम पर्सनली किसी भी लेवल पे उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, वो टैलेंट है तुम्हारा, लेकिन हुँ, हुँ, समाज उसको इज्जत नहीं देगा। और एक आदमी जो समाज से इतना मतलब जुड़ा रहता है और उसको लगता है कि हुँ, समाज हुँ, उसको अप्रिशिएट करे, तो वो हुँ, कैसे इस चीज से एकदम सेग्रीगेट होके चलेगा, नहीं मुझे अपना काम सीखना है, डिग्री हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुँ, हुँ, अल्टीमेटली हुँ। वो जज तो उसी पे हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे देखें उसके? मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डिग्री की वैल्यू नहीं, हम ठीक है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। हाँ, तो सोशल वैलिडेशन, किसी के हाँ। पास डिग्री है तो हमने मान लिया कि ही इज़ ग्रेट, राइट? कि हम्म, सोशल वैलिडेशन की बात हो रही है बेसिकली। एक हम्म। ठप्पा लग गया, ये ट्रस्टवर्दी सोर्स है कि इसको तो आता होगा। हाँ। लेकिन डिज़ाइन में जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इट इज़ अल्टीमेटली अबाउट आपका पोर्टफोलियो और आपका स्किल सेट। आपने क्या काम किया है, आपका कितना अच्छे से आपको आता है, क्या समझ है आपकी। हम्म, अगर आपको जॉब चाहिए, इनफैक्ट जॉब जॉब क्यों, मतलब आप ये सोचो ना कि आपको खुद का भी काम करना है, तो लोग हम्म, आपको किस बात के लिए रिस्पेक्ट करेंगे? हम्म, पिक्चर के जो डायरेक्टर होते हैं, मूवीज़ के डायरेक्टर होते हैं, तो ये थोड़ी नहीं बोलते कि भाई मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ या मैं हार्वर्ड ग्रेजुएट हूँ या मैं ये हूँ। हम्म, नहीं होते भाई, कुछ नहीं हम्म, होता। हम्म, लेकिन काम, हम्म, मतलब वो द मूवी टॉक्स फॉर इटसेल्फ, राइट? जो एंड प्रोडक्ट है, इट टॉक्स फॉर इटसेल्फ। हम्म, तो तुम बोलते हो कि हाँ यार, पिक्चर अच्छी है, आई डोंट हम्म, केयर कि वो कौन से कॉलेज से पढ़ा है, होगा किसी कॉलेज का, या अच्छे कॉलेज का होगा, बुरे कॉलेज का, आई डोंट केयर, क्योंकि काम अच्छा है। एंड हम्म, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भी ऑब्जर्वेशन यही है कि अल्टीमेटली अगर तुम किसी कंपनी में जॉब ढूंढ ही रहे हो, हम्म, मुझे नहीं लगता कि कंपनी, स्पेशली कोई अच्छी कंपनी इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट करेगी कि नहीं, 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 ये तो काम तो बहुत बढ़िया करता है, इसका स्किल सेट हमारे कंपनी में आ जाए तो बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके पास ये डिग्री नहीं है तो सॉरी बाय थैंक यू। नहीं, ये बट ऐसा हाँ, चीज हो, हाँ, ऐसी हाँ। चीज हो रही है, जैसे तुमने कहा ना कि कंपनी ऐसे नहीं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, सर्विस बेस्ड हुँ, कंपनी हुँ, ऐसी हैं जो आज भी डिग्री के बेसिस पे सिलेक्शन करती है। पूरा काम आता है, मैं ऐसे लोगों को हुँ, जानता हुँ, हूँ जिनकी हुँ, पार्ट टाइम डिग्री है, उनका पूरा हुँ, सिलेक्शन हो गया है, लेकिन लेटर और हुँ, कंपनी फाइंड आउट करती है कि इनकी पार्ट हुँ, टाइम डिग्री इन्होंने की है, हुँ, और हुँ, उसको हुँ। रिजेक्ट कर देते हैं इस बेसिस पे कि हाँ, आप ठीक है, मैं वो सिलेक्टेड भी नहीं हो। बताता हूँ, मैं ऐसा ऐसा क्यों हो हम्म, सकता है और हम्म, किस केस में नहीं होता होगा ऐसा। हाँ, तो अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ऐसा इन जनरल नहीं होता, ये हम्म, मेरा ऑब्जर्वेशन है। हम्म, इवन व्हेन आई से दैट, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की सारे कंपनीज इस रूल को मानती हैं जो मैं बोल रहा हूँ, राइट? ओके, हम्म, ये मेरा इन जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है, जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पे मैंने नहीं नोटिस किया ऐसा कुछ। बट एट द सेम टाइम हर प्रकार की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, हर प्रकार की जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। उस जॉब की और उस कंपनी में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो डिग्री के बेसिस पे तुम्हें रोक रही है या नहीं रोक रही है, हम्म, उसका रीज़न होएगा, आई एम श्योर। अब हम्म, उसका रीज़न ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के एचआर या लॉजिस्टिकल या कोई प्रोसेसेस हैं जो बहुत पुराने हैं, जो किसी हम्म, वजह से एक तरीके से डेवलप हुए थे और वो हम्म, चेंज नहीं हुए हैं अभी तक। हम्म, मे बी उनका एक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म था, एक टाइम पे हो सकता है कि 80s में या 90s में बहुत एप्लीकेशन आते हैं और उन्होंने एक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म डेवलप कर दिया हो कि नहीं, नहीं भैया, इतने एप्लीकेशन में रोज़ मेरे पास अगर हर 1 घंटे में 5-4 एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो मैं ऐसा है कि मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ। जो डिग्री नहीं है जिसके पास ये वाली, उसको देखना ही नहीं मुझे। ताकि हम्म, एटलीस्ट हर घंटे में 500 लोगों को ना छाँट रहा हूँ, हर हम्म, घंटे में एटलीस्ट 5 ही लोगों को छाँट रहा हूँ।
तो ये एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म क्यों डेवलप हुआ उस टाइम पे, उस कंपनी के क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें ये डेवलप हुआ, और क्यों आज तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्वेश्चंस अलग क्वेश्चंस हैं। और पहली बात तो इसकी है कि प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि आई थिंक एक और क्वेश्चन पूछा था कि किसी ने ऐसा कर दिया है और उसके बाद उनको पता चल रहा है कि तो एक और रीजन भी हो सकता है। मतलब अगेन ये मैं तो 2 रीजन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि हम्म। और 15 रीजन निकल के आ जाए। दूसरा रीजन ये हो हाँ। सकता है कि कई कंपनीज क्लाइंट फेसिंग कंपनीज होती हैं, वो ओके। काफी क्लाइंट फेसिंग कंपनीज को अपनी समहाउ किसी ना किसी तरीके से रेपुटेशन बना के रखनी होती है। ओके। मतलब कि किसी और कंपनी को, अगर अगर कोई और कंपनी किसी और कंपनी को पैसे दे रही है कि आओ मेरे लिए काम करो तुम, हम्म। तो उनको ये दिखाना है कि भाई हमारे पास जो ना एकदम नंबर 1 टॉप लोग हैं, हम्म। दिखाने के लिए, हम्म। ताकि कंपनी दूसरी कंपनी पैसा दे कि भाई हमारे पास सिर्फ टॉप ही लोग आते हैं, तो हम ओके। इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब दूसरी कंपनी के लिए भी इजी हो गया ना कि अच्छा इस कंपनी में टॉप ही लोग आते हैं तो हम इनके में पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ये किसी को इमेज मेंटेन करनी है, ये सब सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। हम्म। बट बाय एंड लार्ज मैं किसी को ये एडवाइस नहीं दे सकता कि डिग्री लेना इज अ मैंडेट, बिकॉज मैं नहीं नोटिस कर रहा। अगर अगर ये ट्रेंड एग्जिस्ट, मतलब अगर ये चीज एग्जिस्ट करती भी है ना हम्म। कि ये पुराने प्रोसेसेस है या किसी को अपनी इमेज मेंटेन करनी है, कुछ भी 15 हम्म। रीजन और निकल के आ सकते हैं, हम्म। आई एम श्योर कि ये चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड इसी ओके। तरफ है कि आपका स्किल सेट और आपका काम ही स्पीक करेगा आपके लिए। हम्म। तो आपका प्लेसमेंट हो गया कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट में। तो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट में जब आप पहुंच गए तो माइक्रोसॉफ्ट में कैसा था, काम क्या था जो सीखा, हम्म। वो कोई फायदा किया नहीं किया? या माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और भी कोई कंपनी आपने देखी कि यहाँ पे ऐसा है या माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा डिफरेंट है? माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। माइक्रोसॉफ्ट में इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट? कि इट्स नॉट लाइक माय अर्लियर कंपनी व्हिच वाज ईवर, व्हिच वाज अ कंसल्टिंग कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि आप 15 जगह पे काम करने का ऑप्शन मिल रहा है आपको। आप हम्म। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट बनाती है, हम्म। यू आर वर्किंग एज अ डिजाइनर ऑन वन ऑफ दोज प्रोडक्ट एरियाज और प्रोडक्ट्स। तो दैट इज, आई थिंक आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे आपका ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा कि अरे। आप एक ग्रुप के साथ काम करोगे, एक प्रोडक्ट एरिया पे एक प्रोडक्ट पे काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर एक चीज़ है, तो वर्ड पे हो सकता है एक पूरी टीम बनी हुई है कि डिज़ाइनर उस पे ये इन चीज़ों पे काम कर सकता है, या इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ एलोकेटेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ कहाँ एलोकेटेड है। तो इट इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एंड किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसे ही होगा। कंसल्टिंग कंपनीज भी होती हैं डिजाइन में, जैसे ईवाई हैज नाउ स्टार्टेड डिजाइन, तो आप हम्म। ईवाई जाके यू कैन गेट डिजाइन वर्क फ्रॉम मेनी अदर कंपनीज। तो आपके 5 अलग क्लाइंट हो सकते हैं। ओके। मैं साइमल्टेनियसली किसी और कंपनी के लिए कुछ और ऐप बना सकता हूँ, मे बी कोई ऑटोमोबाइल का ऐप बना रहा हूँ किसी के लिए, साथ में साइमल्टेनियसली मैं कोई और ऐप बना रहा हूँ, कुछ और हो रहा है। हम्म। तो ये एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क है। आई थिंक कंपनीज, कोई भी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है उसके बारे में। तो जो आपका कॉलेज में स्किल सेट था, जो आपने सीखा था, और जो अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका स्किल सेट है, उसमें कितना फर्क है? इम्प्रूव हुआ है या डिग्रेड हुआ है? तो उसके बारे में हम्म। थोड़ा बताओ। आई थिंक एवरीथिंग दैट यू एवर वर्क ऑन इन योर लाइफ, आई थिंक कहीं ना कहीं से जुड़ा ही होता है, ओके। एंड इट हेल्प्स। हम्म। तो मैं ड्राइंग बनाता था इसलिए मेरे को फोटोशॉप में इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, और यही स्किल सेट अल्टीमेटली मुझे काम आ रहा है। हम लोग फिग्मा पे काम करते हैं, पहले स्केच पे काम करते थे, बट टूल सेट अगेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि किस स्पेसिफिक टूल सेट पे काम कर रहे हैं। अल्टीमेट पॉइंट इज कि उन टूल्स को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, राइट? तो हम स्क्रीन्स बना रहे हैं अगर, इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि एक नई चीज जो मैंने रियलाइज की थी आईआईटी के टाइम पे भी, और जो मैं जॉब करते हुए भी रियलाइज कर रहा हूँ, वो ये है कि डिजाइन का कोर क्या है। डिजाइन थिंकिंग या डिजाइन का कोर ये है कि यू आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ यूजर। यू आर थिंकिंग अबाउट अ यूजर, द यूजर हैज टू बी एट द हार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस। मतलब बिना यूजर के बारे में सोचा हुआ जो काम किया जा रहा है वो गुड डिजाइन नहीं हो सकता। तो आईआईटी के टाइम पे भी यही था कि मैंने काफी यूजर रिसर्च के बारे में समझा, और अभी जॉब करते हुए भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम जो भी बना रहे हैं, हम्म। इट हैज टू बी वैल्यूएबल टू द यूजर। ओके। उसको कौन यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, किस सिचुएशन में यूज कर रहा है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन बनाना है। ये है इंपॉर्टेंस, जो कि मैं बोलूंगा कि टूल्स के बियॉन्ड, मतलब आप एक दो टूल समझ जाओगे तो उसके बियॉन्ड, आप कोई नया तीसरा टूल आया कल को वो भी समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो जब कॉलेज में सीखा तुमने और जब यहाँ हम्म। कॉर्पोरेट में आके सीखा, तो उसमें कुछ फर्क था? या जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी कि डिजाइन थिंकिंग ये होना चाहिए, और जब तुम कॉर्पोरेट में आए तो तुम्हें लगा नहीं यार, यहाँ पे तो डिजाइन थिंकिंग अलग है, ये प्रोसेस है या कुछ और चीज है?
और अगर तुम प्रैक्टिकली भी देखते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हो, कुछ ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पे कैसे रिलेट कर पाते हो कि ये डिजाइन थिंकिंग है, या डिजाइन थिंकिंग के अंदर ये इतनी सारी प्रोसेसेस आती हैं, क्या है वो? मतलब उसका एक छोटा सा बताओ कि डिजाइन थिंकिंग ये है और इसको आगे ऐसे डेवलप कर सकते हैं, और किसी को अगर करनी भी है तो कैसे करें? मल्टी फैसेटेड क्वेश्चंस, आई थिंक अभिषेक ये आपका टैलेंट है। बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम पार्ट्स में टैकल करते हैं। हाँ। पहला पार्ट है कि यूजर रिसर्च और हाँ। उसकी इम्पोर्टेंस, और जो मैंने कॉलेज में सीखा वर्सेस कंपनी में। हम्म। तो मेरे लिए डिज़ाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी लर्निंग यूज़र सेंट्रिसिटी ही थी, कि यूज़र के बारे में सोचा जाए। टूल सेट वगैरह ठीक है, मैंने कर लिया फोटोशॉप वगैरह, सो ओके ग्रेट, बहुत लोग कर सकते हैं मास्टर उसको, बट आई थिंक आप डिज़ाइनर तभी बनते हो जब आप यूज़र के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। जो मैंने कॉलेज में सीखा था, कॉलेज में यू गेट दी एक्सपोजर, मतलब आपको ब्रेड्थ ऑफ एक्सपोजर मिलता है, राइट? कि ऐसे भी इंटरव्यू करके देखो, इस बारे में करके देखो, डेटा एनालिसिस करके देखो, ईईजी टाइप चीज़ करके देखो कि उसके ब्रेन वेव्स कैसे हो रहे हैं, हाउ इज अ यूजर रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिम्युलस, उसको ये दिखाया जा रहा है तो वो क्या देख रहा है, उसका आई ट्रैकिंग करके देखो, वो देख कैसे रहा है, उसको समझने की कोशिश करो, हाउ इज द यूजर फीलिंग एंड थिंकिंग। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉलेज में जो आपको ब्रेथ ऑफ एक्सपोजर मिलता है, राइट? कंपनी में भी दीज लर्निंग्स आर इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको ईईजी लगाना नहीं दिखाया या आई ट्रैकिंग नहीं करना सिखाया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उस सारे ब्रेथ ऑफ एक्सपोजर का पॉइंट यही था कि आपके अंदर यूजर सेंट्रिसिटी डेवलप की जाए। तो यही सेम थॉट प्रोसेस, इट आई वुड से इट डज नॉट मैटर कि आप कंपनी में हो या नहीं हो, इट स्टिल अप्लाइज। मतलब कंपनी में भी यू हैव टू मेक डिसीजंस एंड यू हैव टू मेक डिजाइंस दैट थिंक अबाउट द यूजर। अगर आप उसको यूजर को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो, इज नो लॉन्गर अ डिजाइन। फिर तो यार ठीक है, एआई भी बना देगा कल को स्क्रीन्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके। एंड दैट्स व्हाई, मतलब मेरे को पर्सनली ये भी लगता है लाइफ के बारे में इन जनरल, कि लाइफ में सब कुछ ही एक बहुत बड़ा डिजाइन प्रोजेक्ट है। मूवी भी एक तरीके से एक डिजाइन प्रोजेक्ट है। मूवीज जब बनती हैं, स्पेशली जो मूवीज हिट हो जाती हैं, वो 100% किसी ना किसी तरीके से ये सोचती हैं कि मैं किसके लिए हूँ। जो डायरेक्टर है वो ये सोचता है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, उसको मुझे कैसे अच्छा फील करवाना है या बुरा फील करवाना है, जो भी करवाना है। एंड वो मूवी को फिर डिजाइन किया जाता है उस तरीके से कि वो, अगर डायरेक्टर का विजन है कि ऐसा फील कराया जाए, तो वो मूवी डिजाइन ऐसे की जाती है कि विल इट मेक दैट यूजर फील दैट वे। एंड फिर अगर वो ऐसा होता है जैसा जैसा एक्सपेक्टेशन होता है, तो मे बी दैट इट बिकम्स अ गुड मूवी। और प्रोडक्ट में भी यही है कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि किसी के यूजर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई फेस कर रहा है कोई चैलेंज, तो मैं उसकी लाइफ में ये चीज कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कराने में हेल्प कर सकता हूँ। या कोई चीज, कोई कोई वांट है कि मैं एक चीज करना चाहता हूँ, प्रॉब्ली अभी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जब तक व्हाट्सएप नहीं बना था, या लेट्स से जब तक एसएमएस भी नहीं बना था, तब तक एक नीड थी कि लोगों को कम्युनिकेट करना, तो पेजर थे आई थिंक, ऐसे थे। बट धीरे धीरे ये इवॉल्व। तो ये किसी ना किसी को सोचना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई यूजर प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है या उसकी नीड्स या वांट्स क्या है, और उसको एड्रेस करने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। तो आई थिंक यूजर्स को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर डिजाइन कुछ भी करना है, सबसे उसका पहला स्टेप है कि पहले आप यूजर को समझो। यस, और यूजर को मतलब समझने के लिए फिर 2-3 मेथड्स हैं या 4-5 मेथड हैं, उसका आप यूज कर सकते हो यूजर को एक बेहतर यस, तरीके से समझने के लिए। यस दैट्स करेक्ट।